शरीर को धारण किया, काल का प्रभाव शुरू हो गया, समय बढ़ता चला गया और हमको लगा कि मैं बढ़ता जा रहा हूं। समय बढ़ रहा है, समय पार करता चला जा रहा है, मुझे निगलता चला जा रहा है, लगता है कि मैं बड़ा होता चला जा रहा। हम काल के गाल में चलते चले गए और चलते चलते एक दिन जवानी अवस्था को भी पार करके बुढ़ापे अवस्था को पहुंच गए। अब यह काल हमको क्या करेगा? अपने अंदर निगल जाएगा। यह काल जब हमको निगलेगा जिस समय में, उस समय क्या स्थिति होती है? जब एक सांप मेढक को निगलता है, वह मेढक की क्या स्थिति होती है वह मेढक ही जानता है। कितना दुख, कितनी पीड़ा होती है उसे। वैसे जब हमारी भी मृत्यु का समय आ जाए, काल हमको बिल्कुल निगल ही जाएगा, उस समय सबसे पहले हमारी बुद्धि समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर जो स्मरण शक्ति है वह समाप्त हो जाता है। हम विचार नहीं कर पाते कि अब हमारा आगे क्या होगा, कहां जाऊंगा और क्या करूंगा, पता ही नहीं चलता। क्योंकि काल ऐसा घसीटता है हमें कि वह हमारे कर्मों को मिला करके हमें कर्म के आधार पर एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर के पटक देता है। इसी को कहते हैं काल का प्रभाव। यह कर्म हमने जो किया है बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, यह कर्म के प्रभाव से काल हमको घसीट करके एक जगह से उठा करके मनुष्य के शरीर से उठाकर हमें पशु पक्षी के शरीर में ले जाकर के पटक देता है, कीड़े मकोड़े के शरीर में ले जाकर के पटक देता है, और फिर वहां भी हम उस काल के प्रभाव से वैसे ही जीने लगते हैं। और उसमें जीने में कितना दुख है, वह जिसको पूर्व जन्म का याद हो, स्मरण हो, उसे पता चलेगा कि कीड़े मकोड़े में, पशु पक्षियों में रहने में कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। गुरु महाराज उस जन्म को याद करके प्रार्थना किया कि अब हम इस काल के मुख में नहीं जाना चाहते, इससे हम बचना चाहते, अब हम भटकना नहीं चाहते। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में हूं बहु बार हो। एक बार नहीं, बहुत बार हम भटक गए, पर अब यह मनुष्य का शरीर मुझे मिल गया है, अब मैं भटकना नहीं चाहता। हे प्रभु, हे गुरुदेव, अब हमारा उद्धार करो, उबार करो। मैं उबरना चाहता हूं, इस काल के मुख से मैं बचना चाहता हूं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के योनियों में अब नहीं जाना चाहता। तो उसके लिए कहते अपने इष्ट संत सदगुरु जो परमात्मा स्वरूप है, गुरु महाराज का वह ध्यान के प्रारंभ से ध्यानाभ्यास कर अपने जीवन में ध्यान की शक्ति को जब तक हम अपनाएंगे तभी हमको वह शक्ति मिलेगी। और ध्यान की शक्ति जिसे मिल गई, ध्यान की वह बिंदु जो गुरु महाराज जिसे निर्देश किए हैं उसको यदि हमने पकड़ लिया, तब हमारा जितने भी कर्म है सब समाप्त हो जाएगा। और संत सदगुरु के बताए अनुकूल हम चल लिए तो परमात्मा प्राप्ति भी हमें हो जाएगी। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। सारे कर्म हमारे गुरुदेव ही समाप्त कर सकते हैं। हम उस गुरुदेव इष्ट परमात्मा का बिल्कुल सावधानी पूर्वक यहाँ पर हम हरिद्वार जैसे पावन भूमि में बैठे हैं, ध्यान लगाएं कि हमारा ध्यान, हमारा मन इधर उधर न भटके। गुरुदेव के सचित्र में पहले ध्यान स्थिर होकर फिर उस बिंदु पर हमारा मन स्थिर हो जाए, जिससे कि हमारी परम गति होगी और हम अभ्यास करते रहें। इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।